नमस्कार। हमने 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाया गया 2025 में। हम 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस क्यों मनाते हैं, इस विषय में थोड़ा आपको संक्षेप में बताता हूं और डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम विजयराम कंजर है। मैं तहसील बैरसिया, जिला भोपाल का निवासी हूँ। विमुक्त समुदाय के लोगों को यह समझना चाहिए कि हमें विमुक्त क्यों कहा जाता है। हमें जन्मजात अपराधी माना, मतलब पैदा होते ही हम अपराधी हैं। पर 31 अगस्त सन 1952 को जन्मजात अपराधी कानून हटा दिया गया। पर अभी भी पुलिस के लोग कहीं पर भी चोरी, लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस का शक विमुक्त घुमंतू की ओर जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि जन्म से ही विमुक्त समुदाय के लोग बच्चे बहुत तेज होते हैं। पर यहाँ पर सरकार ने उल्टा समझ लिया है। इस लॉजिकल को समझने की जरूरत। बहुत तेज होते हैं और मांस खाने के आदी होते हैं, इसलिए इन्हें विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति कहा जाता है। अंग्रेज लिखता है कि हम अ, भारत में विमुक्त घुमंतु जाति की वजह से ये देश छोड़ रहे हैं। अंग्रेज लिखता है कि हमने इन्हें अपनी फौज में शामिल करने के लिए दौलत से लेकर पद दिया, पर इन्हें अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ऐसा अंग्रेज लिखते हैं। विमुक्त घुमंतु के लोगों ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यदि विमुक्त घुमंतु के लोगों को सही देख रेख कर लें तो उन्हें पुलिस और आर्मी की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा अंग्रेज लिखते हैं, क्योंकि विमुक्त समुदाय के लोग यह देख कर बता देते हैं कि ये शेर का पैर है या फिर कुत्ते का। विमुक्त घुमंतु के लोग जमीन पर पड़े निशान को देखकर कह सकते हैं कि भैंस के बच्चे के बछड़े का पाँव का निशान है या फिर सूअर का। कितनी देर पहले निकल गया, कितने दिन पहले निकल गया, सूअर का पैर का निशान जमीन पर देखकर बता देते हैं। अंग्रेज ने गोरिल्ला युद्ध गोरिल्ला युद्ध किया। अंग्रेज़ों से विमुक्त घुमंतु के लोगों ने गोरिल्ला युद्ध किया। अपनी गुलेल से 100 फीट दूर से ही हमला किया। भारत आज भी विमुक्त घुमंतु के लोगों को गुलेल चलाना आता है और 5 मिनट में एक व्यक्ति ने 30 बार गुलेल चलाई। गुलेल की कंकर की स्पीड इतनी होती है कि एक बार इंसान के सर पे लग जाए तो मौत हो जाती है। यही काम विमुक्त घुमंतु के लोगों ने किया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। अंग्रेज़ों ने कहा कि हमें अपनी बंदूक लोड करने के लिए 5 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट लगते थे। 5 मिनट लगता था, क्योंकि बंदूक को बारूद से भरना होता था, सही तरीके से फिट गोली को डालना होता था। अंग्रेज कहता है कि 25 फीट दूर से ही भाला फेंक कर कई अंग्रेज़ों को ख़त्म कर दिया जाता था। आज भी कई लोग 30 मीटर दूर से ही भाले से निशाना लगा सकते हैं। अंग्रेज कहता है कि विमुक्त विमुक्त का एक साथी विमुक्त हमारी फौज में शामिल हुआ, पर वह बंदूक चलाने के उद्देश्य से अपनी बंदूक चलाना सीख लिया। मतलब अंग्रेज़ों की बंदूक चलाना सीख लिया। अंग्रेज ने कहा तुम अपने साथियों को अपनी फौज में आने को कहो। विमुक्त समुदाय ने अंग्रेज से अंग्रेज से अपनी भाषा और बंदूक आदि के बारे में चलाना सीख लिया था। अंग्रेज ने कहा, विमुक्त साथी, मुझे अपनी साथियों से अकेले में जाकर बात करनी है। मतलब अंग्रेज से कहता है, विमुक्त समुदाय के लोग अंग्रेज से कहता है कि मुझे जो है एकांत में जाकर अपने साथियों से बात करना है।
मुझे अपने साथियों से अकेले में जाकर बात करनी होगी। अंग्रेज कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें अच्छा खाना और दौलत आदि देंगे। ब्योंक साथी अपनी साथियों को कहता है कि मैं अंग्रेज़ों को बंदूक सहित लेकर निशाना सिखाने के लिए ला रहा हूँ। यह ला रहा हूँ। मैं अंग्रेज़ों को बंदूक सहित निशाना सिखाने के लिए आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूँ। यह रही मेरी बंदूक, ये कैसे चलती है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्योंक समुदाय के लोग कह रहा है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जैसे कि अंग्रेज तुम लोगों को बंदूक अपनी सिखाने के लिए दे दे, तो मैं जब अपनी भाषा में बोलूं कि मारो काटो, एक मिनट, मारो काटो, महिला पुरुष आदि अंग्रेज़ों पर अटैक कर देना, और उसी दिन कई अंग्रेज़ों को मार काट दिया। ब्योंक घुमंतू के लोगों ने इकट्ठा होकर उसी दिन अंग्रेज़ों को कई कैंपों से लूटा। उसी दिन से बंदूक चलाने में ब्योंक घुमंतू के लोग 50 से 100 मीटर दूर से आज भी निशाना लगा देते हैं। कौन? ब्योंक घुमंतू के लोग आज भी निशाना लगा देते हैं। इसीलिए ब्योंक के लोगों को खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। आज भी ब्योंक घुमंतू के लोगों को अंग्रेज़ों ने लिखा है कि खतरों के खिलाड़ी हैं। खतरों के खिलाड़ी कहा गया। जैसे कि कंजर कितनी भी रात को क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो अपनी घर पहुंच ही जाएगा। और यदि कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति कंजर जाति के लोगों को उसके घर का अपनी जाति को लेकर कोई गाली देता है, कंजर जाति के लोग उसे घर का पता कर कर रात दिन कर घर में या महल में कहीं पर भी छुपा हो गाली देने वाला व्यक्ति दीवार में छेद कर कर या दीवार तोड़कर या दरवाज़ा खटखटा कर ब्योंक समुदाय के लोग व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि इन्हें कानून पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कानून के लोग पैसों में बिक जाते हैं और यह लोग पैसों की से मजबूर रहते हैं। घुमंतू विभाग को यह आदेश जारी करना चाहिए। ये मेरे सवाल है, मैं कह रहा हूँ घुमंतू के लोगों को यह आदेश जारी करना चाहिए कि 31 अगस्त को विमुक्त का जो स्कूल है उसमें झंडा वंदन से लेकर विमुक्त घुमंतू के लोगों का क्या योगदान रहा और विमुक्त कितना योगदान रहा और कितना पैसा स्कूल से लेकर प्रत्येक बच्चे पर खर्च कर रहा है, मतलब सरकार खर्च कर रही है। और प्रशासन को कौन कौन सी योजना होती है, प्रशासन की कौन कौन सी योजनाएं होती है। उस दिन तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर आदि के बच्चों को मोटिवेशन करे। गांव भी कैंप लगाकर समस्या का निदान करना चाहिए, जिससे स्कूल के बच्चे पढ़ने लिखने से लेकर खेल कूद आदि में होशियार बनते हैं या होते हैं। उस स्कूल अधीक्षक को 20,000 रुपये का सम्मान निधि देकर उसे सम्मान करना चाहिए। ऐसा विमुक्त अर्ध घुमक्कड़ के विभाग अगर चाहें तो ये सब कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। विमुक्त अर्ध घुमक्कड़ से एवं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जो विभाग आपने बनाया है विमुक्त अर्ध घुमक्कड़, उसमें जो है प्रत्येक व्यक्तियों को हर एक ज़िले में रखना चाहिए। एवं मध्य प्रदेश सरकार में सीएम से लेकर पीएम से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर जिला पंचायत तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा निवेदन है कि
10% आरक्षण जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है, ऐसा मेरी अपील है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक साथियों से भी यही कहूँगा कि वह इस बात को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, जैसे कि मध्य प्रदेश के सीएम है, वह भारतीय जनता पार्टी के सीएम नहीं है, वह प्रत्येक व्यक्ति के सीएम है। परंतु वह भारतीय जनता के पार्टी के इशारे में काम करेंगे। वह रात दिन सरकारी कर्मचारियों पर निगाह रखेंगे और सरकारी कर्मचारियों को उनको मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह चुनकर आए हैं, वह प्रतिनिधि हैं। विधायक जो होता है वह भी चुनकर आता है, वह भी प्रतिनिधि होता है। फ़र्क इतना है कि वह पॉलिटिशियन की कहानियों को समझता है और उनको जो है प्रशासन को कहता है ये नहीं, यह काम करना है। तो मध्य प्रदेश की सरकार चाहे तो ये कह सकती है कि जल्द से जल्द 10% आरक्षण दिया जाए इस समुदाय के लोगों को, और देना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों से लेकर चाटुकारिता नहीं किए, इन्होंने समझौता नहीं किया अपने स्वाभिमान से, और इन्होंने लगातार संघर्ष किया है और संघर्ष कर रहे हैं। आज भी विमुक्त घुमंतु के लोग लोहा पीटने पर मजबूर है, आज भी कुछ लोग चोरी करने पर मजबूर है, आज भी कुछ लोग दारू कच्ची बेचने पर मजबूर है, आज भी कुछ लोग लकड़ी वन के जंगल के काटने पर मजबूर हैं, कुछ लोग दर-दर कुर्सियाँ, टेबल, चादर बेचने पर मजबूर हैं, आज भी कुछ लोग अलीगल व्यवसाय करने पर मजबूर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे व्यवसाय आदि जो है, अगर शासन प्रशासन इन तक लाभ पहुंचा दे, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन तक लाभ पहुंचा दे, तो निश्चित रूप से कयामत आ जाएगी। या यूं कहूं कि यहाँ पर गरीबी और लाचारी, महंगाई, बेरोजगारी या विमुक्त घुमंतु के लोगों को मान सम्मान मिल जाएगा। अभी तक कुछ लोगों को पीएम आवास से लेकर ऐसे कई चीज़ों से वांछित है, जैसे कि कुछ लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए आज भी भटक रहे हैं। कुछ लोगों का तो अभी तक मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि 15 साल के हो गए, कोई 25 साल के हो गए, परंतु उनके पास आधार कार्ड सही समय पर, सही जानकारी ना होने पर नहीं बनवा पाए। अब सवाल ये कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने पर 5-5, 10-10 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। अब वो उसके पास कहाँ से पैसा आएगा और कैसे वो व्यवस्था पर जुट लेगा। ज़रूरी नहीं कि ये हर एक ज़िले में ये समस्या हो, कुछ ज़िलों में है, कुछ तहसीलों में है। ऐसा ये लोग जो है कि दारू बेचने पर, अलग अलग चीज़ों पर करने पर मजबूर है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से लेकर प्रत्येक सदस्य जो हैं उनकी मजबूरियों को समझने का प्रयास करें, और वहाँ पर जो बैठे प्रशासन में लोग हैं उनको ये समझाने का प्रयास करें कि जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी इनके लिए पूर्ण रूप से अच्छा काम नहीं करती थी, तब तक इनको थोड़ा बहुत इनको जो है समझाइश देते रहें और पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक करते रहें। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है, ऐसा लोगों को समझाने का प्रयास करें। तो मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। वह इसलिए कि कुछ लोगों को पता नहीं कि विमुक्तार्थ घमंतु होता क्या है, उन्होंने किया क्या है, कर क्या रहे हैं। ऐसा डलहौजी जो नाम सुना होगा, वास्को डी गामा आपने सुना होगा, उनसे भी इन लोगों ने ट्रेनों के द्वारा जो भर-भर के रेलगाड़ियों में सोना-चांदी, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, उन भारत की सोने की चिड़िया को जो है डलहौजी वास्को डी गामा ट्रेनों के द्वारा अपना सामान लूट कर भारत सरकार का, जो यूँ कहूँ कि इंडिया का जो है पूरा सोना चांदी लूट कर ले जा रहे थे, तब इन लोगों ने ही उन लोगों किससे पूरा सामान छीन लिया था। आधे से ज़्यादा सोना चांदी नहीं लूट पाए, पर कुछ सोना चांदी लूट लिया था और बाद में जो है राजा महाराजाओं के और भारत सरकार को दे दिया गया था। जैसे उदाहरण के लिए एक और बता देता हूँ, डाकू सुल्ताना का नाम आपने सुना होगा। डाकू सुल्ताना कोई और नहीं था, विमुक्त घुमंतू से था और सांसी कम्युनिटी से था। वो उन्होंने वो बड़े बड़े लोगों को लूटता पाटता और गरीब लोगों की मदद करता था।
ठीक उसी प्रकार लकी शाह बंजारा, ऐसे तात्या टोपे और भी कई लोग ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने लोगों के लिए प्रति लगातार लड़ते रहे और बताते रहे कि शासन प्रशासन ऐसा काम करें। परंतु यहाँ पर शासन प्रशासन ने उल्टा समझ लिया कि इन्हें जन्मजात अपराधी माना जाए। इनके घरों में रात में 3-3 बार हाजिरियाँ लगाई गई। मुझे नहीं पता कुछ लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, परंतु हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जब 2000 में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे गांव के अंदर में रात में 3 बार हाजिरियाँ ली जाती थी। फलाने सिंह जग रहे हो कि सो रहे हो, आप घर में हो कि बाहर हो, तो उसे ऐसे हाजिरी लेना पड़ती, बताना पड़ती थी। मतलब शाम को 6 बजे, रात को 11 बजे, रात को 3 बजे, सुबह 5 बजे, इतनी 4-5 बार हाजिरियाँ देनी पड़ती थी। फिर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको जो है एक चौपाल बना दी गई। वहीं पर जो है उठ उठ कर उनको हाजिरियाँ घर से आके देनी पड़ती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनको एक कैंप बना दिया गया था, वहीं पर जो है सारी रात सोना पड़ता था अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से दूर होकर। फिर इसके बाद में भी अगर उसको रिश्तेदार नातेदारी में अगर जाना होता था, तो उनको वहाँ के जो कैंप, जो रात को जो हाजिरी लगाता था, जो अधिकारी वगैरह, उनको बताना था कि भाई ये व्यक्ति जो है यहाँ से वहाँ जा रहा है और फलाने ज़िले में जा रहा है। तो वह एक पास बना कर देता था कि तुम्हें अनुमति है, तुम जाओ। या यूँ कहूँ कि वहाँ पर लैंडलाइन जो भी सुविधा थी, उसके द्वारा वह बता देता था कि मैं फलानी चौकी में से आया हूँ और आप चाहो तो वहाँ के दरोगा बाबू से बात कर लो। तो वहाँ के लोग इस तरीके से बात करते थे और उस पर भी वहाँ के पुलिस जो है, उस ज़िले की पुलिस थी, वह भी उसकी हाज़िरी लेती थी। हाँ भाई, वह मेहमान आया है, वह अभी जाग रहा है कि सो रहा है कि भाग रहा है कि अभी है कि नहीं, वह कहीं कहीं गलत विधियों पे तो नहीं था। तो हमारे घूमने फिरने से लेकर खाने पीने से लेकर पूर्ण रूप से आज़ादी को छीन लिया गया था। यह विमुक्त घुमंतु के लोगों के साथ में अत्याचार हुआ। विमुक्त का मतलब है बी बिक बिकने वाला नहीं, समझौते वाला नहीं। माँ का मतलब है मुंह पर ताला लगा कर रखना है, आपको कहीं किसी तरीके से कोई विरोध नहीं करना है। विमुक्त, विमुक्त का समझ में आ गया। माँ का सर, अवता का मतलब अपनी ताकत और जोर आजमाइश नहीं दिखाना है, आपको मानसिक गुलाम बनकर रहना है। ऐसा विमुक्त का मतलब ये हुआ। विमुक्त दिवस, दिवस का मतलब है दी, हर वक्त, हर समय आपको, मतलब हर क्षण में आपको मनाना है। प्रत्येक समय आपको मनाना है। दिवस का मतलब ये, दिवस का सही मायने ये है कि आज़ादी का दिन। आज़ादी का मतलब है आपको आज़ाद किया गया है, आपको जो है आपकी पूर्णता बात को समझा गया है अभी भी, परंतु सही मायने में हमको आज़ादी आज नहीं मिली है। तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करूं। धन्यवाद। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो बेशक संपर्क करें। अगर कोई पुलिस प्रशासन से लेकर किसी भी ज़िले में 34(2) से लेकर जमानत से संबंधित अगर समस्या है, या यूँ कहूँ कि किसी को कोचिंग पढ़ने में समस्या है, या फिर यूँ कहूँ कि किसी को एलएलबी करने में, या उनको कोचिंग आदि पढ़ने में सुविधा है, तो थोड़ा सा उनको घर बार त्यागना होगा। शासन प्रशासन इस पर अलर्ट हुआ है। वह अपनी कोचिंग 1 लाख रुपए तक की निःशुल्क कर रहा है। और अगर आप विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं तो विमुक्त घुमंतु विभाग जो है उसके लिए आपको अलग से राशि देगा। अगर 11 क्लास में कोई लड़की पास हुई है तो उसको 3,000 रुपये राशि दी जाएगी। इसके बाद लड़का भी अगर किसी तरीके से पास हुआ है तो उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी प्रशासन की तरफ से पैसा दिया जाएगा। ऐसा पैसा भी दिया जाएगा, बजट भी दिया जाएगा, उसको मान सम्मान भी किया जाएगा। ऐसे अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके की तैयारियां हैं। विमुक्त घुमक्कड़ अभी ओबीसी विभाग चला रहा है, उसके हैंडओवर में मध्य प्रदेश का कमिश्नर अलग है, परंतु हर जिले का जिला अधिकारी विमुक्त घुमंतु के अंडर में रहकर कार्य कर रहा है। जो ओबीसी का
विभाग है उसी में ही विमुक्त अर्धघुमंतु का विभाग है, या यूँ कहूँ कि वह भी अपना अधिकारी है। परंतु ओबीसी का कमिश्नर अलग है, ये आप समझ लेना। ओबीसी का कमिश्नर अलग है, वह श्यामला हिल्स की अनुसूचित जनजाति विभाग में बैठता है। एससी का भी विभाग जो है अनुसूचित जनजाति में बैठता है, एसटी का भी अनुसूचित जनजाति विभाग में बैठता है। परंतु विमुक्त का कमिश्नर को भी यहाँ पर जगह दी गई, परंतु उनको यहाँ पर यह जगह पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सतपुड़ा भवन में अपना निवास स्थान, या यूँ कहूँ कि वहाँ पर अपना कार्यालय बनाया है। यहाँ पर अभिकरण करके एक और विभाग बना दिया गया है, जिसके विभाग के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह बंजारा जी हैं, जो कि नीमच जिले के रहने वाले हैं, और उसको मध्य प्रदेश की कमान दी गई है। वह भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरीके से प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक गवर्नमेंट अधिकारी को चलाने का राइट्स उनके हाथ में है। वह कांग्रेस से लेकर प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनने की उनके अंदर क्षमता है। वह यह कह सकते हैं कि भारत सरकार की यह योजनाएं हैं और आपको किस किस तरीके से लेना है। भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की है, और इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी क्या सुझाव दे रही है, मैं जो है भारत सरकार के सामने या गवर्नमेंट के कर्मचारियों के सामने ये बात रख रहा हूँ।